हमें कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कितने टाइम करने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए। हम स्टडी तो 18 घंटे कर रहे हैं बट हमारे रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? इस ब्रह्मास्त्र को फॉलो करते हुए जेई मेंस के पीवाईक्यू खत्म करना है। भैया जेई मेंस के सबसे ज्यादा पार्ट पूछे जाने वाला है, ये वो चैप्टर है जो मैं चुटकियों में तैयार कर सकता हूँ, बहुत आसान। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी जेई की? तो भैया ओनली 90 डेज बाकी बच रखे हैं, तो दिल में हलचल हो रही होगी, थोड़ा सा डर लग रहा होगा। तो ऑफकोर्स लगना भी चाहिए भैया, जेई मेंस है, यहां डर नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। लेकिन उनको ज्यादा लग रहा होगा जिन्होंने ज्यादा प्रिपरेशन की होगी और अभी सोच रहे हैं कि 90 डेज बाकी है। अब बाकी के टाइम में हम क्या करें, हम कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, हम किस तरीके से चले कि हम अगर मीडिएटर है तो टॉप रैंक की तरफ निकल ले, अगर हम मीडिएटर है तो टॉप, और हम बिगिनर है तो एटलीस्ट हम अपने जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इतनी परसेंटाइल कंफर्म कर ले कि हमें एटलीस्ट एनआईटी कॉलेज मिल जाए। और अगर हमें एनआईटी कॉलेज मिल रहा है तो हम एटलीस्ट वो कॉलेज कंफर्म कर ले जो आईआईटी के इक्विवेलेंट है, जैसे कि ट्रिपल आईटीज रहा, थापर रहा, या टॉप एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल। तो सर किस तरीके से पढ़े? बहुत सारे मैसेज आए थे सर अब लास्ट 90 डेज बाकी है, हमारे बैचेस के अंदर कोर्स कंप्लीट हो गया, दिवाली की छुट्टी भी आ रही है, तो हमें एक रूटीन बता दो जिस रूटीन को फॉलो करें, हमें एक कंटेंट बता दो कि जिस कंटेंट को फॉलो करें, हमें कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कितने टाइम करने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए। बहुत सारी चीजें आप हमें एक बार बता दो कि हम उसे फॉलो करें तो हम बिगनर से प्रो हो जाए और प्रो से एडवांस प्रो हो जाए। और एक क्वेश्चन मेजरली जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था, वो क्वेश्चन था क्या कि सर क्या हमें एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अभी क्या हमें एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो इन सब के आंसर लेकर मैं आया हूं। तो मेरा नाम प्रदीप शेखावत, पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं खुद एरोस्पेस इंजीनियर हूं और मैंने जेईई मेंस और एडवांस क्वालिफाई किया है। तो जब मैंने क्वालिफाई किया तो मैंने लास्ट टाइम में मैंने कैसे स्टडी की थी और एक टॉपर कैसे स्टडी करता है और कैसे वो वीक स्टूडेंट से कैसे वो हायर या फिर बहुत तगड़े आई की लेवल को मेंटेन करता है, तो इन सब की बात हम लोग करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके अबाउट के, एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं कि भैया किसके अबाउट कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में कि भैया जेईई मेंस की इंपॉर्टेंस है क्या, कहां है जेईई मेंस, कि भैया सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ जेईई मेंस, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए अब डेली रूटीन के अंदर, हम कैसे मेंटेन करें या फिर हम कैसे उस टाइम को यूज करें कि टाइम का मैनेजमेंट कैसा हो, और कुछ टिप्स दे दीजिए सर, ठीक है ना। मटेरियल बता दीजिए कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है जिसे लगाने के बाद हम एटलीस्ट प्रो हो जाए मस्त बढ़िया तरीके से, और क्या माइंडसेट रखना है हम लोगों को, क्या प्लानिंग करनी है हम लोगों को। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आखिरी के 90 डेज के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल एवरी ईयर 10 to 15 लाख स्टूडेंट 10 to 15 लाख स्टूडेंट जेईई मेंस देते हैं, और जेईई मेंस का एग्जाम 6 शिफ्ट में लगता है, और एक शिफ्ट के अंदर 2 पेपर होते हैं, तो 6 शिफ्ट के अंदर 12 पेपर होंगे। और सोच, एक पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 12 इंटू 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर इंटू साल में 2 बार जेईई मेंस होता है 2, इतने क्वेश्चन हर साल मेंस वालों को नए डिजाइन करने पड़ते हैं। अब कंटिन्यूअस 1 साल डिजाइन कर लिए, 2 साल डिजाइन, तो कंटिन्यूअस डिजाइन करने वाला ये कंटिन्यूअस इतने क्वेश्चन डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां ये क्वेश्चन कुछ ऐसी बुक से आते हैं या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कंटिन्यू लगाते आ रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें एक टॉपिक बताऊं कि भैया फोकल लेंथ याद करो, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं म्यू 2 माइनस म्यू 1 1/r2 माइनस 1/r1 की फोकल लेंथ ऑफ लेंस पढ़ते हैं। तो वहां लास्ट जो मैंने जेईई मेंस दिखा था, तो 16 पेपर में से 12 पेपर के अंदर वहां क्वेश्चन था। एक टॉपिक पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो 16 में से 12, और हर साल ये रिपीट हो रहे हैं कि भैया ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कि यूनिट डायमेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हम बताने वाले हैं कि अब कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए।
या फिर वो सीक्वेंस पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कहां से क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो भैया 10 से 15 लाख एग्जाम देते हैं और आप लोगों को पता होगा ओनली 2.5 लाख स्टूडेंट होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं फॉर जेई एडवांस। किसके लिए बेटा? जेई एडवांस के लिए। और 2.5 में से 30,000 स्टूडेंट 30,000 स्टूडेंट जेई की सीट मतलब एनआईटी कंफर्म करते हैं। और एनआईटी कंफर्म करते हैं और आप सबको पता है कि भैया एनआईटी कंफर्म करते हैं तो लेकिन टॉप जो 20,000 की रैंक होती है उन्हें सही ब्रांच मिल जाती है, आखिरी के 10,000 में कोई ब्रांच नहीं होती। तो भैया जेई मेंस के इक्विवेलेंट कॉलेज, ठीक है ना। और अगर यहां 30 अगर हम इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस रैंक में आ जाते हैं, बहुत अच्छा चांस है अगर हमने इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये रैंक अगर एक्वायर कर लेना विद इन 30,000 तो हम एटलीस्ट टेंशन फ्री हो जाएंगे, जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दे पाएंगे और एडवांस बिल्कुल फ्री माइंड से दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक स्टेबल कंडीशन होगी, एटलीस्ट हमारे पास एनआईटी होगा। तो अभी हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा बेटा? 30,000 की रैंक पे। वो सर मैं तो बहुत पीछे हूं, मैं तो बिगनर हूं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, हर प्रो बंदा कभी ना कभी स्टार्ट करता है और वो जब वो स्टार्ट करता है तो बिगनर ही होता है। और एक चीज और बता दूं कि आज से लेकर जेई मेंस के एग्जाम के अंदर अभी 90 डेज बाकी है और मेरे बताए अनुसार ये चैलेंज एक्सेप्ट करना और इस 90 डेज को फॉलो करना। अगर तुमने इसे फॉलो किया देन तुम्हें कोई 30,000 से कम रैंक लाने से नहीं रोक सकता। तुम विद इन 30,000 रैंक आ जाएगा, तुम फॉलो कर दोगे। तो कुछ चैप्टर जो जेई मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो भैया कुछ चैप्टर जो जेई मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहूं कि भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो ध्यान रखना कि भैया जेई मेंस के सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाने वाला है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भैया यहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं। जेई है, अगर क्वेश्चन फिक्स होते तो उसका नाम जेई नहीं होता। मैं गारंटी ले रहा यहां से क्वेश्चन आएगा, बट हाँ हर साल रेगुलर कि भैया लास्ट 10 में से 8 पेपर में से यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको फॉलो अप किया है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर लगभग 3 क्वेश्चन देता है, कभी 2 कभी 3 कभी 2 कभी 3 कभी 4 भी हो जाते हैं। सेकंड वेव ऑप्टिक्स मैंने बताया था अभी, एक क्वेश्चन डिफ्रैक्शन, एक क्वेश्चन पोलराइजेशन, ठीक ना, ब्रूस्टर लॉ और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे डालता है कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन और ये 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं। ये वो चैप्टर है जो मैं चुटकियों में तैयार करता हूं, बहुत आसान, ठीक है। रोटेशनल डायमेट थोड़ा टफ पड़ता है लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन यहां से भी देता है और इजी देता है। या तो टॉर्क निकलवाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, या फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स की हेल्प से वो हमेशा पुली ब्लॉक प्रॉब्लम या दोनों साइड टेंशन या काइनेटिक एनर्जी या प्योर रोलिंग, इनमें से क्वेश्चन निकालेगा। सेंटर ऑफ मास, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, केटीजी और अल्टरनेटिंग करंट। और इनमें से ये कुछ टॉपिक्स है, ये कुछ टॉपिक है कि भैया यहां इन टॉपिक से ये प्लस ये मिला के तेरे को 6 to 10 क्वेश्चंस मिलेंगे 100%। और सोच तूने 10 क्वेश्चन अगर तूने 25 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो एटलीस्ट तेरा मेंस का फिजिक्स का कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना होगा कि भैया बाकी सब्जेक्ट में भी अगर तूने अच्छा किया ना सेम तो एटलीस्ट तेरी रैंक 30,000 आ जाएगी और तेरे को एनआईटी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ छोटे वीक, जैसे कि एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, हालांकि एक एक लिख रखा है, कई बार 2-2 भी आते हैं। मैंने जब 2015 के अंदर या 2014 के अंदर जेईई मेंस दिया था, जब सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थे। इतना इजी पेपर था। तो भैया 2 क्वेश्चन तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलास्टिसिटी, ठीक है ना। ये साउंड वेव देखना, मैं टिक करता जा रहा हूं क्या क्या मुझे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पे तो मुझे ये उड़ाना है ताकि मैं अपनी रैंक सिक्योर कर सकूं। मुझे मेरा अभी एक ही मकसद है कि भैया फोकस, कि मुझे अपनी रैंक सिक्योर करनी है जेईई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग। और यहां भैया दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। उसके बाद में आप बाकी चैप्टरों को अपने अकॉर्डिंग, जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसे पहले और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद जो वीक है उसको हम स्ट्रॉन्ग करने बैठेंगे। और अभी हमारा दिवाली का 7 डेज का हॉलीडे हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर पढ़ना कैसे, क्या करना है? तो भैया पढ़ने का टाइमिंग
कि क्या करना चाहिए। अभी तो तुम लोगों की छुट्टियां आने वाली है, उसके बाद में तुम्हारा शायद विद इन 1 मंथ या 15 डेज 20 डेज कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा कि सर हमें क्या फॉलो करना है। तो भैया दिवाली की छुट्टियों को वेस्ट ना जाने देना, अपनी दिवाली को इस तरीके से मनाना कि इस बार जो रोशनी हो वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर हो, मतलब इस बार जो लाइट हो और जो रोशनी हो वो तुम्हारी जिंदगी में हो, और पूरी जिंदगी भर तुम्हें कोई भी पीछे से चिल्लाए तो ऐसे चिल्लाए कि ओए आईआईटीएन, या फिर आईआईटीएन है, टी शर्ट के पीछे आईआईटीएन लिखा हुआ मिल जाए। तो भैया यहां हमें मिस्टेक नहीं करनी है। मॉर्निंग के अंदर 6 to 9 AM 3 स्लॉट डिवाइड कर रहा हूं 3 आवर्स का। सेकंड डिवाइड किया 3:30 to 6:30, और थर्ड डिवाइड किया 6:30 to 9 PM। वो सर ये 3 स्लॉट क्यों? तो 3 स्लॉट 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इस स्लॉट के अंदर जाएगा फिजिक्स, तो भैया इस एक स्लॉट के अंदर जाएगा फिजिक्स। कि भैया अगर ये जो 6 to 9 AM वाला स्लॉट है, इसके अंदर तुम्हें एंटर कराना किसको? मैंने लिखा है यहां फिजिक्स। वो सर फिजिक्स ही क्यों सुबह पहले? क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स के साथ में आपके आईक्यू लेवल को बहुत देखे। हालांकि मैथ्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जेईई एडवांस के हिसाब से, लेकिन फिजिक्स को मैं ऐसे मानता हूं कि इसके अंदर दिमाग के साथ में कैलकुलेशन, मतलब पूरी मैथ्स और पूरा माइंड, पूरा विजुअलाइजेशन, पूरा एनालिसिस वो फिजिक्स में चाहिए होता है। और सुबह पहला हमारा जो दिमाग होता है बहुत फ्रेश होता है, तो सुबह पहले उठ के 3 घंटे केवल फिजिक्स की प्रैक्टिस कर डालनी है। जो बैकलॉग हो, जो चैप्टर आपका वीक हो, करते रहो प्रैक्टिस। और याद रखना डाउट पूछना मत भूलना, टीचर से डाउट पूछना मत भूलना, क्योंकि मेन काम है कि प्रैक्टिस नोट्स मेक ए मैन परफेक्ट, इनकरेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर गलतियां करोगे, उस गलतियों को इंप्रूव करोगे, जब जाके तुम परफेक्ट बनोगे। तो पहला 3 घंटे तुमने सब्जेक्ट 1 फिजिक्स को देना है, सेकंड 3 घंटे तूने क्या सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स को देना है, और रात को थर्ड केमिस्ट्री को देना है। ये मेरी 9 आवर की स्टडी है, ठीक है। और यहां पर ये तुझे फ्रेश होना है, तुझे ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा वॉक करना है, घूमना है, फिरना है, क्योंकि फ्री टाइम नहीं है हमारे पास। ये 1.5 आवर तेरा रिलैक्स टाइम है, और जैसे ही रिलैक्स हो वापस बैठ जाओ। और इस टाइम के अंदर तू तेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में लगाएगा, और प्रैक्टिस के अंदर वापस से कैसे कि जैसे कि शॉर्ट नोट्स बना लिए, या जो तूने शॉर्ट नोट्स बना रखे उसको रिवाइज कर लिया, नोट्स का रिवीजन कर लिया। और सेम यहां पर ये जो टाइम है लास्ट वाला 10 to 11:30, ये काम सेम वही शॉर्ट नोट्स बनाएगा और वही एनालिसिस करेगा। वही चीजें क्या करेगा बेटा? एनालिसिस करेगा कि भैया शॉर्ट नोट एनालिसिस करना होगा, इस तरीके से तुझे आगे बढ़ना होगा। और तेरे को कुछ टिप्स देता हूं, वो टिप्स बहुत काम की है, वो टिप्स बेटा बहुत काम की। वो टिप्स है क्या? वो टिप्स है क्या? तो सबसे पहले कि तुझे एक टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक, बहुत प्यारी टेक्निक है, मैं इसको यूज करता था और तुम भी यूज करो। इफ फाइट देगी कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ नहीं पाते, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब हमारे दिमाग में मतलब ऐसा ऐसे थोड़ा आलस आ जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि थक गया वो। तो हमें क्या करना है कि भैया यहां 90 मिनट की 1.5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है। उस ब्रेक के अंदर मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि जब इंस्टा रील स्क्रॉल करेगा तो 10 रील के बाद में तेरा 10 मिनट खत्म हो जाएगा। मतलब तुझे ऐसा लगेगा तूने रील्स भी नहीं देखी या शॉर्ट्स भी नहीं देखे, और तेरे टाइम पे करा। तुझे 10 मिनट में चाहे तुझे वॉक करनी है, तुझे कॉफी भी लेनी है, तुझे टी लेनी है, तुझे अपने माइंड को फ्रेश करना है, मुंह धोना है, या फिर आराम से चलना फिरना है, या किसी से बात करनी है घर वालों के साथ बैठ के, वो 10 मिनट का गैप देगा तू। और फिर वापस से, क्योंकि 1 आवर मैंने 3 आवर्स दिया है, तो 90 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स प्लस या उसके बाद में अलग से एक और पावर हो जाएगा, डेट इज 80 मिनट। क्योंकि ये गैप इन 80 मिनट को बूस्ट करेगा, तेरी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। ठीक है। सेकंड कि भैया डेली बनाना है तुझे रात को सोते वक्त कि तूने आज क्या किया, कितने क्वेश्चन फिजिक्स में लगाए, कितने केमिस्ट्री में लगाए, कितने मैथ्स में लगाए। और फिजिक्स में जितने क्वेश्चन लगाए ना, कल वापस से उसको देखना है, कल तूने क्या किया था, आज तूने क्या किया था। कल तूने 30 किया ना, तो आज तेरे को 31 करने हैं। कल तो आज 31 किया, तो कल तू टारगेट रखना एटलीस्ट 32 करे, पीछे की तरफ ना जाए। इसलिए और याद रखना एक चीज, क्वालिटी इज मच मोर बेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर करेगी। भले ही मैंने वहां स्टडी के हार्स 10, 11, 12 रखे हैं, तो सोचे कि मैं और ज्यादा दे सकता हूं, 16 कर सकता हूं, 17 कर सकता हूं, 18 कर सकता हूं। वो नहीं, मैंने तो ये भी जो टाइम दिया है ना तुझे, जो 10 आवर,
रेस्ट करने के बाद में, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा दे दिया, क्योंकि टॉपर कहता है, और टॉपर की जब भी सुनते तो कहते हैं वो 7-8 घंटे स्टडी करता था, 9 घंटे स्टडी करता था, हो गया सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी पे। क्योंकि अगर तू पढ़ाई कर रहा है तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो तुझसे दूर होना चाहिए, ताकि तेरी क्वालिटी अच्छी हो सके। मोबाइल के साथ में बच्चे 15-15, 17-17 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन एफिशिएंसी उनकी होती है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की। डेट्स वाई वो कहते हैं आके कि सर हमने पढ़ी, हम स्टडी तो 18 घंटे कर रहे हैं बट हमारे रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? वो विद मोबाइल बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, फिर 15 मिनट बैठते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं। डेट मीन अगर तू सिटिंग रखे तो मिनिमम सिटिंग तेरी 90 मिनट्स की होनी चाहिए। इसके बीच में तू उस टेबल से उठकर नहीं जाएगा और ना ही फोन की तरफ देखेगा। फोन को हमेशा साइलेंट मोड पे रहे। और अब जो 90 डेज बचे हैं उसके अंदर तुझे रेगुलर टेस्ट देने हैं। रेगुलर टेस्ट कहीं से भी निकाल। तू एक काम करना, एक बुक आती है टेस्ट वाली, टेस्ट बुक आती है, इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर होंगे, पीवाईपी या पीवाईक्यू, और पेपर वाइज होंगे। जैसे जेईई मेंस के सिर्फ की ऑनलाइन निकालते, हर 2 दिन बाद एक टेस्ट है 3 घंटे का, हर 3 दिन बाद एक टेस्ट दे, जैसे तेरा कोर्स खत्म हो जाता है। और उस टेस्ट को क्या कर, एनालिसिस कर और देख तूने कहां गलतियां की, और जहां गलतियां की उसके नोट्स निकाल और उसको वापस पढ़। उसके नोट्स निकाल और उसको वापस पढ़ और उसे इंप्रूव कर। उसे क्या कर, इंप्रूव कर। वो सर पढ़ूं क्या? तो कंटेंट की बात करूं तो भैया यहां पर हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होंगे। कंटेंट की बात करूं तो दोनों टाइप के बच्चों की बात बताता हूं। 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक होंगे कि सर मैं तो शुरुआत कर रहा हूं, या फिर मैंने अपने लेक्चर्स तो कंप्लीट कर रखे हैं, थोड़ा बैकलॉग है, मेरी डीपीपी कंप्लीट नहीं है, मेरे मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं है, एचसीआर में कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ध्यान रखना, सबसे पहले तुझे क्या उठाना है, देखना, एक तो होगा बिगनर, और एक बच्चा होगा कि सर डीपीपी हो गई मेरी, अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अगर तू बिगनर है और तुझे प्रो बनना है तो सबसे पहला काम है तुझे तेरे बैकलॉग को खत्म करना। कि सर क्लास में कोर्स कंप्लीट हो गया, 7 चैप्टर नहीं हुए, तो सबसे पहला काम है कि भैया उन 7 चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश कर दे। मतलब जो बैकलॉग है इसको कंप्लीट कर एज सुन एज पॉसिबल। ते 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लेक्चर देखने में जाए, और प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। और नोट्स मेकिंग के साथ में उसके बाद तू एक एक चैप्टर उठा वापस से, जैसे शुरुआत से उठा, काइनेमेटिक्स के नोट्स रीड आउट कर, पूरे नोट्स 1 घंटे में, और नोट्स में जो क्वेश्चन है उसको वापस रीड आउट करो। तो नोट्स प्लस नोट्स के क्वेश्चन को कर, एंड देन फिर लगा डीपीपी, उसके बाद में लगा मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, उसके बाद में लगा तू एचसीवी कंटिन्यू साथ के साथ, ठीक है। और अगर एचसीवी और अब तेरे को टाइम मिलता है तो फिर उठा ले तू पीवाईक्यू, या फिर एक काम कर, तू इस एचसीवी को नेग्लेक्ट कर सकता, मतलब एचसीवी को हटा सकता है, तू मॉड्यूल डीपीपी और पीवाईक्यू कर ले बस। अगर, क्योंकि तुझे तो अपने बैकलॉग को भी कंप्लीट करना, तुझे शुरुआत से करना पड़ेगा सब कुछ, तो इतना टाइम मिलेगा। और एटलीस्ट तेरे 945 क्वेश्चन पर डे होने चाहिए। और तुझे पता है मेरे पास 45 क्वेश्चन अगर तुझे पर डे होने चाहिए, और तेरे पास अभी 90 डेज बचे हुए हैं, तो 45 इंटू 90 बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है अभी तो, बहुत सारे क्वेश्चन, कि तेरा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और कहा कि सर मेरे नोट्स कंप्लीट अच्छे से, मुझे सब आता है, लेकिन हाँ मेरी प्रैक्टिस थोड़ी दूरी है। तो ये टाइम है बेटा प्रैक्टिस का, ये टाइम है किसका बेटा? प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस के अंदर तुझे क्या करना है, ये टाइम है तेरा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में क्या करना है, तुझे सबसे पहले उठा लेने, डीपीपी अगर तेरी कंप्लीट है, जेईई मींस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, और लास्ट 10 ईयर्स के, ज्यादा नहीं, लास्ट 10 ईयर्स के स्टार्ट कर देना चैप्टर वाइज। और इसके साथ में फॉलो करना है तुझे, फॉलो करना है एक ब्रह्मास्त्र, जो जेई वालों के लिए तो सच में ब्रह्मास्त्र है, दैट इज एचसी वर्मा। इस ब्रह्मास्त्र को फॉलो करते हुए जेई मेंस के पीवाईक्यू खत्म करना, और सबको काइनेमेटिक्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू, काइनेमेटिक्स की एचसीवी लगाई,
और जैसे ही ये HCV लगाई उसके बाद में तेरी जो टफेस्ट एक्सरसाइज है मॉड्यूल के अंदर, टफेस्ट या फिर इसको बोल सकते हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ मॉड्यूल, उसके बाद 90 डे बेटा, और चैप्टर है 30, मतलब हर चैप्टर को लास्ट एक्सरसाइज ऑफ मॉड्यूल, और साथ में एक बार फटाफट फटाफट क्या करना है तुझे, नोट्स के रिवीजन को। तू क्या करेगा, तू फटाफट आएगा, काइनेमेटिक्स के नोट्स को उठाएगा और देखेगा, शायद मेरे हिसाब से 1 या 1.5 घंटे के अंदर तेरे नोट्स रिवीजन हो जाएंगे पूरे। नोट्स के क्वेश्चन को भी देख लेगा कैसे कराया था टीचर ने, अगर तू पहले से पढ़ चुका है अच्छे से। अगर तू टॉपर है और तुझे रैंकर बनना है, यहां तू बिगनर था, तुझे टॉपर बनना था क्लास का, अगर तू टॉपर है और तुझे बनना है रैंकर, क्या करना है, तू फटाफट उन नोट्स को उठाएगा और नोट्स को रीड आउट करेगा और नोट्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। और नोट्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करती जेई मेंस पीवाई को चैप्टर वाइज उठा, लगा दे फटाफट, HCV उठा उसके बाद में, खत्म कर दे, ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज मॉड्यूल की खत्म कर दे। और तेरे पास पर चैप्टर के लिए होंगे कि भैया अगर डेली की, अगर तू फिजिक्स को 4 आवर्स दे रहा है, क्योंकि अब तो छुट्टी है, आराम से 4 घंटे निकाल सकता है, तो 4 घंटे है तो 4 आवर इंटू 3 डेज, एक दिन के 4 घंटे है तो तेरे पास 3 दिन का टाइम है, तेरे पास 4 घंटे पढ़ रहे, तेरे पास 3 दिन का टाइम है कि एक चैप्टर को 3 दिन गिरना है। और मेरे पास फिजिक्स के अंदर चैप्टर ही 30 चैप्टर होते हैं, और तुझे पता है कि भैया कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जैसे इलास्टिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, ये तो फटाफट फटाफट कंप्लीट होंगे एक 1.5 2 दिनों के अंदर। और कुछ चैप्टर बड़े भी मिलेंगे रोटेशनल, तू 4 दिन दे दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 दिन दे दे, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन दे दे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 दिन दे दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 दिन दे दे, 5 दिन दे दे, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर 1 दिन में खत्म, सेमीकंडक्टर 2 दिन के अंदर खत्म, तो सरफेस टेंशन 1 दिन, विस्कोसिटी 1 दिन। तो कुछ चैप्टर छोटे भी मिलेंगे, कुछ चैप्टर बड़े मिलेंगे, तो एवरेज तुझे 3 दिन लेके चलना है। और हाँ, एक ध्यान, स्किप मत करना, करना शुरू काइनेमेटिक्स से और खत्म तुझे सेमीकंडक्टर पे करना आने वाले 90 डेज के अंदर, लिटरली फटाफट कंप्लीट होने के बाद में। और दिवाली की छुट्टी में तो बहुत स्पीड से खींचना है सब कुछ तेरे को, बहुत स्पीड से, क्योंकि भैया लाइट तो लाइफ में ही होनी चाहिए, अब घर की दीवारों पे नहीं होगी, क्योंकि अगर तेरी लाइफ में लाइट हुई तो दीवारों पे तो अपने आप आ जाएगी भैया, तेरी दिवाली लाइफ तो अपने आप आ जाएगी। और इस तरीके से तुझे फिनिश करना है। और तुझे पता है एक इंपॉर्टेंट न्यूज और देना चाह रहा हूं कि सर क्या हम IIT कॉलेज से किसी बड़े कॉलेज में जा सकते हैं क्या? तो मैंने कहा आउट ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉलेज, जैसे मैं IMU की बात करूं, MU की बात करूं, ऑक्सफोर्ड की बात करूं, यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो ये सब बच्चों को लेती है जेई एडवांस की रैंक पर। तो वहां तुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और दोनों में जेई मेंस में भी और जेई एडवांस। और इसके अलावा भी अब एक कहानी स्टार्ट होने वाली, फॉर्म्स की दुनिया, जहां बच्चा कैफे पे जाता है और बस केवल फॉर्म भरता है, क्योंकि दिसंबर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म आ जाते हैं। तो मैंने तेरे लिए कुछ कुछ यहां से देखना, कुछ कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं कि भैया भूलना मत, IIT के अलावा भी बेस्ट कॉलेज होते हैं, ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को रोककर, कि इनको ध्यान से कर लेना। ये वो कॉलेजेस हैं कि भैया मेंस के साथ साथ तुझे इन कॉलेजेस के ऊपर भी अपनी नजर रखनी है। यह बहुत प्यारा कॉलेज है, UPS पेट्रोलियम देहरादून और राजीव गांधी का। तो मेंस के साथ तुझे इन कॉलेजों पर भी नजर रखनी है, क्योंकि इनके एग्जाम जेई मेंस और फॉर्म, मतलब लगभग 7 फॉर्म भरे जाएंगे, और इक्विवेलेंट कॉलेजेस है। या तो जेई मेंस में भी टॉप मारना है, इधर भी टॉप मारना है, और जहां तुझे अच्छी लगे। जैसे मैं कहूं किसी भी NIT और IIT की पेट्रोलियम ब्रांच अच्छी नहीं है, लेकिन UPES देहरादून किसी पेट्रोलियम ब्रांच बहुत फेमस है, IIT के इक्विवेलेंट। और ये सब होगा मेंस के थ्रू। और ध्यान रखना, अगर तूने अपना स्ट्रेस खत्म करना है सिलेक्शन का, तो ये पहला मौका है जब तू फ्री माइंड से देखेगा, अगले जेई मेंस में तेरा प्रेशर आएगा। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, 90 डेज की 45 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, और कौन सा चैप्टर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने तुझे बता दिया, किस तरीके से तुझे पढ़ना है ये बता दिया, क्या क्या तुझे लगाना है, तो बिगनर है या प्रो है, तुझे प्रो से रैंकर पहुंचना है, बिगनर से प्रो पहुंचना है, प्रो से फिर रैंकर पहुंचना है, तो इन चीजों को फॉलो करना है। बाकी आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, आपकी लाइफ के अंदर लाइट आई ही जाए 2026 के अंदर। तो बच्चा लोगों, मिलते हैं बहुत जल्दी, रैंक लेकर आओ फटाफट और मेहनत करो। और याद रखना कि जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों ही एग्जाम
नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ आपके पैसेंस को, आपके फोकस को, आपके आईक्यू का भी टेस्ट लेते हैं। और याद रखना, चाहे फोकस हो चाहे आईक्यू हो, ये दोनों बनते प्रैक्टिस से ही है। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से आईक्यू बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं।